हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की वीडियोस में जो है मैंने BHU 2020 MSc केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर तक 30 नंबर तक जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 नंबर तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है आंसर कीज भी मिल जाए एंड वो आंसर क्यों आया वो भी आपको पता चल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर T एंड प्रेशर P फॉर एन आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको पता है किसी भी आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप निकाला जाता है उसे हम पॉइजन्स इक्वेशन से निकालते हैं। तो पॉइजन्स इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कि जो हमारा P1, यहाँ पे P1 माइनस गामा इंटू T1 गामा इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे दो क्वांटिटी के लिए अगर हम ले तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 वन माइनस गामा इंटू T1 गामा इज इक्वल टू P2 वन माइनस गामा इंटू T2 गामा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीज़ के लिए लिए हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, जो है P1 बाय P2 करके जो है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड ये जो पावर थी हमारी उसे हम वन माइनस गामा लिख सकते हैं इज इक्वल टू T2 बाई T1, इसे हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। अब जो है इसे आप अगर फर्दर इसे आप प्रोसीड कीजिएगा तो ये y जो है आप इसे इस साइड में लेके आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, एंड इसे जो है आपको सिंपली इंटरचेंज कर देना P2 बाई P1। तो ये जो पावर हमारी आ जाएगी वो y बाय वन माइनस वाई आ जाएगी, किसकी पावर, P2 बाय P1 की पावर, देन इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो इस तरीके से जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो कौन सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप इन सीहन मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। तो सीहन मेथड में जो है हम जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेते हैं अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, वो क्या होता है हमारा पैथलिक एनहाइड्राइड हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक कार्बन ड्यू टू हेमी एसिटल रिंग फॉर्म्स आर। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा और कैसे आएगा वो बात करते हैं। तो आपको जो है हार्वर्ड पोजीशन से जो है आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाला होगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बना लेते हैं पहले उसका स्ट्रक्चर। हमारा उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का होता है। मैं जो हूँ ओ एच का पोजीशन को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं बस हेमी एसिटल कार्बन को यहाँ पे भी जो है बस शो करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हमारा जो CH2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो कार्बन हमारा है ये हमारा हेमी एसिटल कार्बन है, हेमी एसिटल। यहाँ पे जो हमारा OH का प्रेजेंस होता है हमारा एक बार ऊपर भी हो सकता है, और एक बार मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से जो है OH नीचे प्रेजेंट होता है। जब OH नीचे होता है तो उससे हम अल्फ़ा बोलते हैं, एंड जब ऊपर होता है तो उसे हम बीटा बोलते हैं। तो ये जो एनोमर है, ठीक है, ये जो एनोमर है इसे हम डिफ़र करते हैं थ्रू एनोमेरिक कार्बन के थ्रू करते हैं, जो अल्फ़ा एंड बीटा को हम डिफ़र करते हैं। और ये कार्बन हमारा जो है ये हमारा हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल कार्बन हमारा ये है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे साथ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा एनोमर्स हो जाएगा, ये अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स थे हमारे वो। एंड हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन shows absorption maxima at 166 nanometer and 189 nanometer and 279 nanometer. What type of transition is responsible for ईच ऑफ दीज बैंड्स। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, एन टू पाई स्टार सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ग्लाइसिन ऑन हीटिंग अलोन गिब्स। देखिए तो ग्लाइसिन को जब आप हीट करेंगे तो वो कैसे होगा, तो इसका रिएक्शन हम देखते हैं। तो ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2NH2 एंड हमारा क्या होता है COOH। तो सिमिलरली और एक मॉलिक्यूल आपको ले लेना है यहाँ पे NH2, देन यहाँ पे इसे ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे COH ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा COOH था, एंड यहाँ पे आपका क्या है HOOCCH2 एंड हमारा ये हो जाएगा NH2। तो ये देखिए ये हमारा ग्लाइसिन है। जब आप इसे आप हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। और जब आप इसे कंबाइन करके जो आप स्ट्रक्चर आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसे जो है इस तरिके से बना सकते हैं, NH यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O आ जाएगा,
देन यहाँ पे N, यहाँ पे H एंड हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इसका जो नेम होता है वो होता है डाइकीटो पाइपेराजीन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी। तो हमारा ये फॉर्म होता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो log KR इज इक्वल टू log K0, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये किस चीज़ का इक्वेशन है? तो मैं आपको बता दूं ये इक्लोविक का इक्वेशन नहीं है, डिवाहेकल ऑनसेगर इक्वेशन नहीं है, डुहेम मार्गलेस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन से करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ब्रोंस्टेड बेज़ेरियम इक्वेशन है ये। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूजुअली द फॉल्टी इक्विपमेंट विल लीड टू। अब देखिए इसके क्वेश्चन का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी में फॉल्टी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो आपका रिजल्ट कैसा देगा? तो आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है नॉर्मल एरर देगा, दूसरा बोल रहा है इंटरमीडिएट एरर, मिनट एरर, एंड तीसरा ऑप्शन हमारा डिटर्मिनेट एरर एंड मेथोडिक एरर। तो आप खुद बताइए कि अगर आप गलत इक्विपमेंट यूज ही कर रहे हैं तो वो आपका डिटर्मिन एरर देगा, क्योंकि आपका गलती होना श्योर वहां पे होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, what percentage of light will be transmitted through two cells put together in the path of light, their individual transmissions आर 60 एंड 30%। तो यहाँ पे देखिए हमें दो ट्रांसमिशन दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60%। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 0.6 एंड दूसरा दिया हुआ है आपका 30%। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.3। तो आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों का जो है रिजल्टेंट क्या हो, दोनों का जो है ये अलग अलग इंडिविजुअली है, लेकिन दोनों का अगर हम एक साथ लेंगे तो यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड व्हेन विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू टू सेल्स पुट टुगेदर। जब इस दोनों को आप जब पुट कर लेंगे तो आपको सिंपली जो ट्रांसमिटेंस आएगा तो वो आपका जाएगा 0.6 इंटू 0.3 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज निकाल देगा। देन आपका ये आ जाएगा 18% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो कौन सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ बीयर्स लिमिट्स लॉ वेयर ए इज द अब्जॉर्बेंस एंड टी इज द ट्रांसमिटेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं आपको पहले रिलेशनशिप बताता हूँ। ए इज इक्वल टू हमारा होता है 10⁻⁻t होता है। तो आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, जब आप जो है यहाँ पे जो होता है टी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻A होता है, ये इक्वेशन होता है। तो आप इससे आप लिख सकते हैं log t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं -a, और यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से a इज इक्वल टू -log t। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जो है इनका और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पूछा गया है। तो इसके लिए आप देखिए, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आपका होता है आयोडीन। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आप या तो ऑप्शन ए होगा या तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि फ्लोरीन उसमें सबसे पहले है। अब देखिए फ्लोरीन के बाद रिएक्टिविटी किसका आता है, क्लोरीन का आता है। तो देखिए ए ऑप्शन में जो आयोडीन दिया हो, यहाँ पे क्लोरीन दिया हो, तो इससे जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन का जो पेयर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन ब्रोमीन फ्लोरीन का, देन आयोडीन फ्लोरीन का। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और इस तरीके के नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।